हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। तो हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हम लोग 31 से लगभग 45 तक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस चैनल का नाम, लोगो वगैरह सब चीज़ चेंज हो चुका है। कारण मैंने आपको बता दिया था कि हैंडल नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। और अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब किसी तरह का कोई भी इस चैनल पर दिक्कत नहीं होने वाला है और आपकी तैयारी भी आराम से चल पाएगी। बात क्लियर है? तो दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करवाएं उनको इस चैनल को, और उनको बताएं कि सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। बीच में हेल्थ इशू वगैरह होने की वजह से मैं इस चैनल पर आ नहीं पा रहा था, और प्लस में ठंड भी बढ़ गई थी। मैं वीडियो रात को शूट करता हूँ, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत थी। अब ठंडी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए। और पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपने 9th-10th के सिलेबस को पढ़ा होगा, आपको ये क्वेश्चन 100% आती होगी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन यूनिक होगा अपने आप में, और प्लस में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट देकर ही जाएगा। और उस सवाल को हम लोग एकदम डिटेल तरीके से 1, 2, 3 मेथड जो भी हो सकते हैं, सब मैं मेथड दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। आपको जो तरीका ठीक लगता है आप उस हिसाब से चलें। इसके अलावा ये जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल को लेकर, एमटीएस सीएचएसएल, और जितने भी तरह के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम, बाकी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एनडीए वगैरह, जहाँ पर मैथमेटिक्स है सबको कवर कर रही है। तो इसीलिए आप दिमाग में कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना पालें कि ये सिर्फ एसएससी सीजीएल को लेकर है या सिर्फ इस एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम को लेकर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैथमेटिक्स है तो भाई सारी चीज़ें पूछी जाती है उसमें। क्या ट्रिगोनोमेट्री नहीं पूछी जाती है? पूछी जाती है, बेसिक सी बात है। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पूछी जाती है? पूछी जाती है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को एकदम ज़रा सा भी दिमाग में ना डालें कि हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम को ही टारगेट कर रहे हैं। बाकी सवाल पर आते हैं। बात क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए द लाइन्स 5x + 20y = 11 और 2x + ky = 17 जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। पहले इंटरसेक्शन अगर लाइन करती है, इंटरसेक्ट करती है दो लाइन्स, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मान कर चलो कि ये लाइन L1 है और इसकी इक्वेशन मान कर चलो कि a1x + b1y और +c = 0 था। बात क्लियर है? और ये लाइन L2 है, b = a2x + b2y + c2 कितनी है? कहेंगे सर मान के चलो 0 है, ये c1 थी। तो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक कॉमन पॉइंट होता है दोनों के बीच में। बात क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस पॉइंट पर इस इक्वेशन के लिए भी लाइज करेगी, मतलब ये पॉइंट लाइज करेगी इस इक्वेशन में भी, और इस इक्वेशन में भी लाइज करेगी ये वाली पॉइंट। मान के चलो पी एक्स वाई है। तो बात क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? कहेंगे सर इसका कंडीशन है a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू कितना? तो कहेंगे सर b1 b2। बात क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि कितना होना चाहिए? कहेंगे सर यहाँ पर से a1 निकल जाएगा और b1 निकल जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय इसमें से कितना निकल गया? कहेंगे सर 2 निकल गया। इज इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू कितना लिखेंगे? कहेंगे सर 20 ये हो गई। नीचे कितना है? कहेंगे सर ये k हो गई। यानी ये हम लोग का कंडीशन मिलता है। बात क्लियर है? अगर ये कंडीशन है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इससे ये कट जाएगी 4 बार में, और k इक्वल टू मतलब k इज़ नॉट इक्वल टू 8 के बराबर होगी। बात क्लियर है? तो इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा आपका, ये सही ऑप्शन माना जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर 9-10 में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो ये कॉन्सेप्ट जो वहीं से ड्राइव किया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सारे क्वेश्चन का डिटेलिंग हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, तो जिनको समझ नहीं आ रही है उनको भी समझ आएगी। आप टेंशन जरा सा भी ना लें और कंटिन्यूटी आप बना के रखें, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। बात क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन 5x + 3y = 3, और दूसरा इक्वेशन कितना? कहेंगे सर 5x + ky = 6 है नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि
देखो किसी भी ग्राफ में 3 कंडीशन हो सकती है, बात क्लियर है। या तो लाइनें कटेंगी तो हम लोग कहेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होता तो मैंने कंडीशन आपको दिखाया अभी कि सर A1 इज इक्वल टू मतलब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 होता है, बात क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कहेंगे सर दूसरा कंडीशन नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब हुआ, कहेंगे सर ये कहने का मतलब होता है यानी लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो कहीं पर कटेंगी नहीं, और कहीं नहीं कटेंगी तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर दोनों के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन नहीं तो उसका कंडीशन क्या बनेगा, कहेंगे सर उसका बनता है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 और डिवाइडेड बाई B2, बात क्लियर है, नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। अगर आपने ये कंडीशन पढ़ा है तो बहुत अच्छा, और नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बात क्लियर है। तो ये इसका मतलब होता है। और आगे बढ़ते हैं, एक और कंडीशन क्या बन सकती है, कहेंगे सर एक और कंडीशन बन सकती है कि मान के चलो कि एक ये लाइन थी L1 और इसी पर क्या हो गई, कहेंगे सर इसी पर एक और लाइन जो थी वो कुछ इस तरीके से चढ़ गई, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर हर पॉइंट पर क्या होगा, कहेंगे सर L1 के लिए भी और L2 के लिए सॉल्यूशन होगा, और उसकी कंडीशन क्या है, बस यहाँ पर हम लोग सिर्फ कर देंगे इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। ये जो आप देख रहे हैं ना कंडीशन, इसी में कर देते हैं, और इसका और कोई मतलब तरीका नहीं है, बात क्लियर है। बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो सके। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी कि मैं आपको क्या बता रहा था। और अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, बात क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो A1 डिवाइडेड बाई A2 होना चाहिए, और ये कितना होगा, तो कहेंगे सर ये होना चाहिए B1 डिवाइडेड बाई B2, बात क्लियर है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग कहेंगे कितना होगा, तो कहेंगे सर उस हिसाब से होगा 5 डिवाइडेड बाई ये वाला कितना, कहेंगे सर 12 होगा, इज इक्वल टू कितना है, कहेंगे सर इधर से हम लोगों को 3y था तो 3 इधर से लेंगे, और ये ky था तो k इधर से लेंगे, बात क्लियर है। कहेंगे ये कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर इधर से वैल्यू हो जा रही है k इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई कितना, कहेंगे सर इधर से हो गई 5, ठीक है। तो 7/35 यानी 7.2 नज़र आएगी। तो k का वैल्यू तो हम लोगों को नज़र आ रहा है 7.2, यहाँ पर ऑप्शन था प्लस माइनस 6 माइनस 6 नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर होगा, बात क्लियर है, समझ गए होंगे। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी तो एक बार आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और आगे बढ़ते हैं। और आइए आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 27 हैविंग स्लोप 5, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर स्लोप दिया हुआ था इक्वेशन का और पॉइंट दिया हुआ था तो इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, कहेंगे सर y में से हम लोग कहते हैं कि ये कितना होगा, कहेंगे सर y1 का वैल्यू यानी ये जो पॉइंट दिया हुआ था उसको माइनस करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, कहेंगे सर स्लोप का वैल्यू 5 था, और उसमें से x माइनस में कितना लिखेंगे, कहेंगे सर ये x1 लिखेंगे, बात क्लियर है, यानी 2 के बराबर। इस रिलेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर y माइनस 7 इज इक्वल टू 5x, बात क्लियर है, और ये 5 2 जा 10 माइनस में, ठीक है। अब ये कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर 5x इधर हम लोग कर देते हैं 7, और माइनस में 7 प्लस में ये 10 हो जाती है, ये 5x, और ये कितनी हो गई माइनस में y हो गई, बात क्लियर है। तो ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर ये आ जा रही है 3 इज इक्वल टू 5x माइनस y, ये इक्वेशन हम लोगों का बनता है, और ये कहाँ पर मैच कर रही है, कहेंगे सर 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए जो है यही मैच कर रही, तो यही इसका उत्तर होगा, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोगों का है, क्या है सवाल, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -35 हैविंग स्लोप। इसको आप चेंज कर लेना, चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है इस इक्वेशन में। 34 मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, इस 2 डिवाइडेड बाई 3 है स्लोप, बात क्लियर है। तो ये 5 के जगह पर आप क्या कर लो, आप इसको 3 बना लो, बस यही चेक करना था इस क्वेश्चन के लिए। बाकी मैं कहीं कहीं पर गड़बड़ हुई है तो मैं उसको दिखाता चलूँगा, बाकी सारा चीज़ ठीक है इस क्वेश्चन का। तो हम लोगों का सवाल है व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास करता है कितना से, कहेंगे सर -35 से, और जिसका स्लोप कितना आता है, कहेंगे सर 2 3 था, मैंने अभी जैसे पीछे बताया था आपको सेम वही सवाल है। कहेंगे सर y माइनस में कितना लिखेंगे, कहेंगे सर 5 इज इक्वल टू कितना स्लोप, कहेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 x, और ये वाला माइनस में 3 था तो हम लोग कितना लिखेंगे, कहेंगे सर माइनस और माइनस में 3, बात क्लियर है। दिक्कत होगा कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी ये रिलेशन है। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे जहाँ पर मैंने इक्वेशन को ड्राइव किया था तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी।
अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो, और जिनको दिक्कत नहीं लग रही है वो इक्वेशन मतलब निकालने की कोशिश करें। 2 डिवाइडेड बाई 3 ये हो गई, ये कितनी है कहेंगे सर x प्लस में 3 हो जाती है, और ये अगर हम लोग 3y कर देते हैं तो माइनस में 15 आ जाती है, इक्वल टू 2x और प्लस में 6 हो जाती है। बात क्लियर है? कुछ नहीं, इस चीज़ को मैंने इधर किया है, क्रॉस किया और कुछ नहीं किया है। बात क्लियर है? तो ये किधर इधर से कितना हो गई कहेंगे सर, इधर से हो जा रही है 2x माइनस में 3y, और 6 इधर जाकर घटेगी तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 21 पर जा रही है क्वेश्चन माइनस में। बात क्लियर है? तो ये हम लोगों का आंसर आ जा रहा है 21 माइनस में यहाँ पर नज़र आ रही है, तो शायद यही आंसर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं, 2x प्लस में माइनस 3y, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो होगी दिस इज द राइट ऑप्शन, और इसीलिए इसको हम लोग टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कहेंगे सर, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना इतना। बात क्लियर है? तो अगला इक्वेशन मैं एक बार पॉइंट चेक कर लेता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 35 -17 है, सॉरी आप इसको एक बार क्रॉस करिएगा, और 2 - 5 है, तो -17 था। कहीं कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा लेकर चलें, ये ऑप्शन है, ठीक है। और ये बाकी जो चीज़ें इसमें ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर 2 पॉइंट्स दिया हुआ था, एक कितना -1 और 7, दूसरा पॉइंट कितना है कहेंगे सर 2 - 5, लाइन गुजरती है इससे, मान के चलो ये पॉइंट P है, ये Q है, तो बोल रहा है PQ का इक्वेशन क्या बनेगा। बात क्लियर? तो हम लोग क्या जानते हैं कहेंगे सर, हम लोग जानते हैं y में से y1 इज इक्वल टू स्लोप का इक्वेशन के साथ में कहेंगे सर y2 - y1 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे सर x2 - x1, और ये कितनी हो जाती है कहेंगे सर x - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर 2 पॉइंट्स आपको पता हो तो, जैसे एक पॉइंट ये पता था, दूसरा पॉइंट ये पता था। बात क्लियर है? तो अगर हम लोग यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स पता था तो उसके हिसाब से बाकी चीज़ों को रखेंगे। y में से y1 इसको हम लोग मान लेते हैं 7 को, तो कहेंगे सर 7 होगी, इज इक्वल टू इसको हम लोग कितना लिखेंगे कहेंगे सर -5, और उसमें से ये वाला -7 हो जाएगा। बात क्लियर है? डिवाइडेड बाय कितना है कहेंगे सर x2 का वैल्यू कहेंगे सर 2, ये वाली 2, और उसमें से -1 होगा तो -1 +1 होगा। बात क्लियर है? और ये कितनी हो गई, x में से x1 यानी कि +1 होगा। तो ये इक्वेशन बनती है कहेंगे सर 2 एक 3 हो जाती है, तो 3y इधर से हो गई, और माइनस में कितना हो जाएगा कहेंगे सर 21, 7 या 21, और ये कितनी हो जा रही कहेंगे 7 5 12, माइनस में x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 12x होगा, और ये वाली कितनी हो जाती है -12 के साथ में +1 करेंगे, मतलब इनटू में, तो हम लोग कहेंगे सर माइनस में ही 12 आएगा। बात क्लियर है? 3 से अगर काटेंगे तो 3 से काटने पर y माइनस में 7 इज इक्वल टू कितना आती है कहेंगे सर माइनस में 4x - 4, कुछ इस तरह से। बात क्लियर है? तो ये हम लोगों का बनता है कहेंगे सर y प्लस में 4x बनेगा, और इधर से अगर हम लोग इसको प्लस कर दें तो 3 प्लस के रूप में चला जाएगा। तो ये हम लोग का बनता है। जिनको समझ नहीं आई हो इस चीज़ को एक बार फिर से आप चैनल पर ही देख लीजिएगा, किसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो ये रिलेशन होता है, ये तरीका होता है इक्वेशन लिखने का, जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों का आपको दिखा दिया, और ये हम लोगों का इक्वेशन बन कर निकल के आता है y इक्वल टू मतलब y + 4x इक्वल टू 3। बात क्लियर है? तो y + 4x इक्वल टू 3, ये ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, दिस इज द आंसर। और आगे बढ़ते हैं। जिनको समझ नहीं आ रही एक बार मतलब अपने आप को इम्प्रूव करो यार, आप कहाँ पर हो, आप ACC में आए हो, बाकी चीज़ करने के लिए आए हो, तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए, सारी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत मतलब लल्लू टाइप के आप सवाल कर रहे हैं, ऐसे समझिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम कितना, तो P14 टू द लाइन कितना कहेंगे सर 3x + 4y इक्वल टू 9 था। तो अगर डिस्टेंस आपको पूछी जाती है पॉइंट से एक लाइन के बीच में, मान के चलो दिस इज द पॉइंट P, ये कितनी कहेंगे सर 14 था। बात क्लियर है? और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस लाइन और ये लाइन का वैल्यू क्या है कहेंगे सर, इस लाइन का वैल्यू है 3x + 4y इक्वल टू 9, ये थी। बात क्लियर है? तो आपको पूछी जा रही है कि व्हाट विल द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर अगर ये डिस्टेंस निकालिए, एक छोटी सी फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखनी है। फॉर्मूला क्या है कहेंगे सर, फॉर्मूला ये है कि a1x मतलब सॉरी क्या बोलते हैं ax1 + by1 + c1 की बात करेंगे,
और डिवाइडेड बाय कितना लिखें, कहेंगे सर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, रूट अंडर में चलता है। बात क्लियर है। और ये मॉड के अंदर रहेगी, यानी जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये इसका वैल्यू होता है। तो हम लोग अगर इस पर रखें, कहेंगे सर A1 और B1 मतलब X1 और Y1 किसको किसको माने, तो पॉइंट आपका जो दिया हुआ था यही आपका X1 Y1 है। और कहेंगे सर A और B और C जो मानना था सो, तो कहेंगे सर ये जो आपकी 3 दी हुई थी 4 और 9 उसी को मानना है। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे ये कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर 3 इंटू 1 का वैल्यू सॉरी X का वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 1 के बराबर, प्लस B का वैल्यू कितनी, कहेंगे सर 4 इंटू में कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये वाला 4, और C का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर ये वाला हो जाएगी माइनस में 9। माइनस में 9 क्यों, क्योंकि इस साइड में जाएगी तो ये वाली माइनस में नजर आएगी। बात क्लियर है। यहाँ से 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक्चुअल इक्वेशन है। बात क्लियर है। तो इसीलिए माइनस में 9 यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, कहेंगे सर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट अंडर पर चलेगा। बात क्लियर है। और ये मॉड के अंदर, तो ये कितनी हो जा रही है वैल्यू, कहेंगे सर 3 एकम 3 और 16 इधर से जुटेगी तो कितना आ जा रही है, कहेंगे सर 16 और 9 मतलब 3 मिला के 19, 19 में से 9 गया तो 10 बच रहा था इधर से। बात क्लियर है। और ये कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर ये 5 हो जा रही है मॉड के अंदर में। कहेंगे सर इससे को काटेंगे 2 और 2 इसका बाहर निकल के आएगा। मॉड जब हटती तो पॉजिटिव नंबर बाहर निकलता, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। जिनको समझ नहीं आई है एक बार फिर से देख लेना, इस रिलेशन को देख लेना कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। बाकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मैंने आपको दिखा दिया है कि दिस इज द लाइन एंड दिस इज द पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड के अंदर में डिवाइडेड बाय रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और सारा पॉइंट रख देने पर कैलकुलेट जब करिएगा तो ऑप्शन 2 के साथ में मैच करेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को, अगला क्वेश्चन कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये वाली और ये वाली। बात क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो कहेंगे फिर बनाई क्यों, कुछ है नहीं तो बॉस बनाना पड़ेगा ना, सवाल इसी तरह से आएंगे तो इसीलिए बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि एक ये पॉइंट था कितना, कहेंगे सर 4 9। बात क्लियर है। मान के चलो ए है और ये बी कितनी है, कहेंगे सर ये 6 5 था, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा कहेंगे सर यहाँ पर होगा, और मिड पॉइंट निकलेगा कैसे, कहेंगे सर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करते आए हम लोग 9 10th में, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो मान के चलो दिस इज m, ठीक है। तो m का पॉइंट क्या निकल के आएगा, कहेंगे सर इसको सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे कितना आ जाएगा 6 और 4 10। बात क्लियर है। 6 प्लस 4 10 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 के बराबर। ये x का वैल्यू निकला, यानी यहाँ पर है 5, और y का अगर वैल्यू निकाले तो कितना लिखें, तो कहेंगे सर y का वैल्यू लिखेंगे तो 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाता है, कहेंगे सर 9 5 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो ये पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट निकला मिड पॉइंट, वहाँ से एक हम लोग कहेंगे सर एक और पॉइंट है, जैसे मान के चलो पॉइंट है आपकी 2 3, ठीक है। आज ये जो 2 3 है और ये वाली जो लाइन ज्वाइन होती है, मतलब ये जो पॉइंट ज्वाइन होती है, तो ये जो लाइन बनती है इसकी इक्वेशन ये पूछ रहा है। बात क्लियर है। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो हम लोग कहेंगे सर 2 पॉइंट्स गिवन है, निकाल दो इक्वेशन। अभी हम लोग निकालना सीखे थे कि y में से y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बात क्लियर है। और ये x में से x1 रखेंगे, तो हम लोग कहेंगे सर y ये हो गई माइनस में y1 का वैल्यू कितना है, कहेंगे कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, तो कुछ भी हम लोग क्या ले ले, कहेंगे सर कुछ भी, जैसे मान के चलो ये वाला हम लोग ले लेते हैं कि सर x1 x2 होगा, सॉरी x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर इसके हिसाब से फिर ये आ रहा था 7 में से इधर से हम लोग माइनस करेंगे, ये कितना आ रहा था, कहेंगे सर ये 3 आ रहा था। बात क्लियर है। जो कि इक्वेशन में मतलब जो कि पॉइंट गिवन था उसके हिसाब से चल रहा हम लोग। और उसके बाद ये कितना था, कहेंगे सर ये 5 था, माइनस में अगर हम लोग करेंगे तो ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर ये 2 था गिवन। बात क्लियर है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, और x में से x1 का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर ये 5 था ना, 5 लिखेंगे। बात क्लियर है। ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर y में से 7 हो गई, और इधर से कितनी हो गई, कहेंगे सर इधर से हो गई 4 डिवाइडेड बाई इधर से कितना, कहेंगे 3, और इधर से x माइनस 5। इस चीज़ को अगर हम लोग क्रॉस कर दे तो 3y
माइनस में 21 इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 4x, और ये कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर माइनस में 20। बात क्लियर है। बाकी इधर हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग कहेंगे सर ये कितनी हो गई, कहेंगे सर 3y माइनस 4x, 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 20 माइनस में था, उधर जाकर 21 प्लस में हो जाता तो प्लस में 1 बचेगा। तो ये इक्वेशन हम लोगों का बचेगा। तो +1 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर एक, दूसरा, तीसरा यहाँ पर, और 4x माइनस में था, 4x माइनस में था, अच्छा इधर प्लस में दिया हुआ था। तो प्लस में अगर दिया हुआ है तो हम लोग कहेंगे सर y माइनस में होना चाहिए और ये भी माइनस में होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। बात क्लियर है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन बनता है। तो ये मतलब बनाने का तरीका रहा। आप अपने हिसाब से इसको और शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपको आती है तो। अभी मुझे तत्काल यही समझ में आ रही थी, मैंने इसको डील कर दिया। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन 4x + 3y इज इक्वल, मतलब तो अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन 4x + 3y मतलब ky इज इक्वल टू 3 और 3x + 2y इज इक्वल टू 7 एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। तो देखो परपेंडिकुलर होने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहेंगे कि सर कॉन्सेप्ट कहता है, मैं कभी इस फॉर्मूले को बाद में कभी डिस्कस कर दूंगा, अभी आप देख लो, ठीक है। तो ये क्या है, कहेंगे सर a1 a2 + b1 b2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, दिस द कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग कहेंगे सर ये इक्वेशन से a1 और b1 निकल जाएगा। कहेंगे सर a1 का वैल्यू कितना, कहेंगे 4 इंटू में यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी a2 की विच इज़ 3, प्लस में आप कितना लिखेंगे, कहेंगे प्लस में k का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर k, और यहाँ पर से कितनी वैल्यू है, कहेंगे सर यहाँ पर से 2 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। तो यहाँ पर से k इज इक्वल टू आ जाती है इधर से माइनस में 12, 2 से काटेंगे 6, तो k का वैल्यू आ जाता है माइनस में 6। दिस इज द आंसर। तो ये हम लोगों का आंसर बनेगा और यही इसका सही ऑप्शन है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से वही क्वेश्चन कि k का क्या वैल्यू होना चाहिए जहाँ पर k + 1x + ky इज इक्वल टू 3 हो और 5x + 2y सॉरी माइनस में 2y इज इक्वल टू 7 परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। तो मैंने आपको अभी बताया कि परपेंडिकुलर होने के लिए कॉन्सेप्ट होगा a1 a2 प्लस में b1 b2 इज इक्वल टू 0, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सर k1 + 1 इंटू कितनी है, कहेंगे सर 5। बात क्लियर है। प्लस में कितना लिखे, कहेंगे सर यहाँ पर फिर से k था, इधर से कितना है, कहेंगे सर माइनस में 2 था, तो माइनस में 2 मतलब माइनस में 2 मल्टीप्लाई होती है इज इक्वल टू 0 होगा। बात क्लियर है। ये कितनी आ जाती है, कहेंगे सर 5k प्लस में 5, ठीक है, और ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर माइनस में 2k इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से कहेंगे 5k में से 2k अगर माइनस होता है तो कहेंगे सर 3k बचता है, और ये वाला चीज़ उधर जाता है तो कहेंगे सर माइनस में 5 हो जाती है। तो k का वैल्यू कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर माइनस में 5 / 3, दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। तो माइनस में 5 / 3 ऑप्शन नंबर बी यही इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक ट्राइंगल है ABC जिसका वर्टिसेस है 4 3 7 1 और 9 3। एक बार मैं फिर से मिला लेता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत ये आती है कि अगर पॉइंट्स आपके नहीं क्लियर हैं तो वो दिक्कत कर देता है आंसर पर। तो 40 नंबर क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन ठीक है। तो हम लोग कहेंगे एक ट्राइंगल है ABC जिसका वर्टिसेस कितने, कहेंगे सर 4 3 7 1 और 9 3, ये आपके वर्टिसेस थे। और इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी, मतलब इट विल नॉट बी स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर दो, ठीक है। ये थ्योरी कहता है कि जिसके रैशनल वैल्यूज हो पॉइंट्स के वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन यही सही होगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC है जिसका वर्टिसेस है 7 9 3 -7 और -3 3। एक बार पॉइंट मिला लेता हूँ फिर से, 7 9 3 -7 और -3 3, मतलब -3 और 3। बात क्लियर है। ये पॉइंट्स हैं हमारे। और इधर से क्वेश्चन बोलता है कि ये ट्राइंगल जो होगा वो कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, ए एंड बी बोथ। तो हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि ये ट्राइंगल था, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी।
कहेंगे सर ये ए वाली पॉइंट है, ये बी वाली पॉइंट है, ठीक है, और ये सी वाली पॉइंट है। बात क्लियर है? तो कहेंगे सर ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, पहले डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा फार्मूला, कहेंगे सर ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर चलेगा। और ये कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर ये हो जा रही है 3 माइनस में 7 का स्क्वायर, प्लस में कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर प्लस में आ जा रहा है माइनस में 7 और माइनस में 9 और इसका स्क्वायर। बात क्लियर है? तो ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर ये आ जा रही है 4 16 पर गई क्वेश्चन, और इधर से प्लस में मतलब 9 और 16 पर जाएगी तो 16 का स्क्वायर 256 पर आएगी। बात क्लियर है? ये इतनी हो गई। और ये कितनी आ जाती है, कहेंगे सर 6 6 12, 5 1 6 1 7 पर गई क्वेश्चन, और 2 का 2 पर गई, 272 पर गई क्वेश्चन। BC का वैल्यू कितना हो जाता है सर, तो कहेंगे सर BC का वैल्यू फिर से निकालेंगे हम लोग। तो इधर से हो जाती है -3 और उसमें से 3 जाती है, तो हम लोग कहेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 6। बात क्लियर है? माइनस में 6 और इसका 36 निकलेगा। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, बाकी आप यहाँ से सबको मिला लेना, ठीक है। प्लस में ये कितना है, कहेंगे सर ये हम लोगों का 3, उसमें से -7 जाएगा तो कितना होगा, +7, तो 7 3 10, और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो यानी 136 निकलेगा, ठीक है। और फिर CA की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये -3 में से 7 जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाती है 7 3 10, यानी माइनस में, तो माइनस में 10 का स्क्वायर कहेंगे सर 100 पर जाएगा क्वेश्चन। प्लस में कहेंगे सर ये 3 में से 9 जाएगा तो कितना हो रहा है, कहेंगे सर -6 तो उसका स्क्वायर करेंगे 36। बात क्लियर है? यानी 136। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि दो जो लेंथ है BC और CA, बात क्लियर है, ये दोनों इक्वल है, और AB जो है वो अलग है। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे सर AB जो है वो डिफरेंट है, जबकि BC और CA जो है वो क्या है, कहेंगे सर इक्वल है। दो साइड बराबर हो गए तो इसीलिए ये ट्रायंगल आपका बनेगा कौन सा, तो कहेंगे सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। बात क्लियर है? दिक्कत होगा कुछ? और बाकी राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए तरीका क्या है, कहेंगे सर इसका स्क्वायर 136 अगर आप करते हैं तो कितना आता है, कहेंगे 136 + 136 करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो हट जाएगा, तो कहेंगे सर ये आ जाता है 6 6 6 12, मतलब कितना आ जा रही है, और 2 इधर से 272, और इधर से कितना था 272, इधर भी था, क्योंकि इधर से भी स्क्वायर होगा। तो बेसिक सी बात करेंगे कि अगर AB का स्क्वायर जो होगा, अगर आप उसको लिखते हैं तो BC के स्क्वायर प्लस CA के स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सर A एंड B दोनों होगा। बात क्लियर है? तो ऑप्शन जो होगा फाइनली D जो होगा हम लोग टिक करेंगे, और यही इसका उत्तर है, क्योंकि 272 इधर से भी आ जा रही है, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर इसके बराबर। और अगर 90 डिग्री आपसे पूछी जाती कि कहाँ पर होगी तो क्या कहेंगे, कहेंगे 90 डिग्री होना चाहिए हम लोगों का। AB जो है वो क्या है, कहेंगे सर हाइपोटेनियस है। बात क्लियर है? और तो A से B हाइपोटेनियस हो गया, तो कहेंगे सर C 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री C पर होगी। बात क्लियर है? तो ये भी पूछी जा सकती है कल के डेट में आपको। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कहेंगे सर अगला क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 3 पॉइंट्स 1 -2 3 4 और 4 7, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा। बात क्लियर है? क्या स्ट्रेट लाइन होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, नन ऑफ दिस। तो पहले स्ट्रेट लाइन को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है कि नहीं। तो कहेंगे सर इसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए, कहेंगे सर स्लोप होना चाहिए। अच्छा, स्लोप कैसे निकलता था, कहेंगे सर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और स्लोप निकाल देंगे। बात क्लियर है? तो कहेंगे सर y2 - y1 करेंगे, तो कहेंगे सर 4 -2 तो +2 हो जाएगा, और 3 में से इस 3 में से केवल हम लोग कहेंगे सर y मतलब x1 घटेगा, तो x1 1 घटेगा। बात क्लियर है? कुछ नहीं, फॉर्मूला हम लोग लगाया है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये फार्मूला लगाया है। बात क्लियर है जिनको नहीं समझ में आ रही है? और ये हम लोग का वो पॉइंट है। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे सर ये 6 डिवाइडेड बाय हो जाती है 2, काटेंगे तो कितना बच रहा है, कहेंगे 3 बच रहा था। कहेंगे सर अब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो आ जाती है मतलब 7 और -4 डिवाइडेड बाय 4, हाँ 4 माइनस में 3। बात क्लियर है? तो ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर 3, और नीचे से कितना, कहेंगे 1, यानी 3 के बराबर।
इस फॉर्मूला के आधार पर, तो हम लोग कहेंगे सर दोनों में स्लोप सेम आया। अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तो कहेंगे सर जो ए बी का स्लोप था ना वही बी सी का स्लोप आया। बात क्लियर है। तो अगर बी सी का स्लोप आया तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तभी स्लोप क्या होगा, तभी स्लोप यानी एंगल एक जैसा है। बात क्लियर है। तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो ट्रायंगल चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन कवर हो चुका है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है सर, कहेंगे इफ़ देयर आर 4 पॉइंट्स -1 1 3 -1 4 3 और कितना है, कहेंगे सर 1 2 वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर है, रॉम्बस है, पैरेललोग्राम है या नन ऑफ दीज है। तो एक बार मैं पॉइंट चेक कर लेता हूँ फिर से। क्वेश्चन था 4 -1 43 सॉरी -2 1 था, यहाँ पर आप चेक कर लेना, -2 और 1 था माइनस में, ठीक है। 3 -1 4 3 और इधर से 1 2 था, इधर से 1 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ आपको ताकि समझ में आए सारी चीज़ें। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर a है -2 और -1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर b है और इसका वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 3 -1। बात क्लियर है। ये c है यहाँ पर और इसकी 4 3 वैल्यू है, और यहाँ पर d है विच इज कितना, कहेंगे सर 1 2 इसकी वैल्यू थी। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर पहले आप इसका क्या करो, कहेंगे सर पहले आप इसका निकाल लो डायगोनल्स का वैल्यू कि कितना कितना होगा, यानी a से c की बात कर रहे हैं और d से b की बात कर रहे हैं। तो AC कितना निकलेगा, कहेंगे सर a और c ये पॉइंट्स हैं, कहेंगे 4 और ये वाला कितना हो गया, कहेंगे सर प्लस में 2 इतना का स्क्वायर, प्लस में कितना हो गया, कहेंगे सर 3 -1 यानी प्लस में 1, तो 3 प्लस में 1 इसका स्क्वायर हो गया। बात क्लियर है। रूट अंडर लिखेंगे तो कितना आती है, कहेंगे सर 36 और ये वाला कितना हो गया, कहेंगे सर 16, रूट अंडर कितना आ जाता है, कहेंगे सर 52। बात क्लियर है। एक तो ये हो गई। उसी तरह से अगर हम लोग BD का वैल्यू लिखें तो BD कितना हो जाएगा, कहेंगे सर B से D, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये वाला हम लोग वैल्यू निकाल चुके थे, ठीक है। तो ये कितनी आ जाती है, कहेंगे सर BD का वैल्यू हम लोगों का निकल के आता है, मतलब रूट अंडर, कहेंगे सर 3 में से 1 गया, इतना का स्क्वायर होगा, प्लस में कितना है, कहेंगे सर -1 और ये वाला -2। बात क्लियर है। इतना का स्क्वायर होगा, ये वैल्यू आ जाती है, कहेंगे 2 का 4 स्क्वायर करेंगे तो और ये वाला 9 पर आती है, तो रूट अंडर 36 मतलब सॉरी 13 इतना आती है। अब देखो दो डायगोनल्स हम लोगों को मिल चुके हैं और दोनों अनइक्वल हैं, तो स्क्वायर नहीं हो सकता, ये पहली बात। रोम्बस चेक करने के लिए हम लोग अभी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पैरेललोग्राम के लिए अभी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। यानी या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अभी नन ऑफ दीज पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। और अगर हम लोग कहेंगे सर इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल दें और स्लोप का वैल्यू -1 आ जाता है, बात क्लियर है। m1 × m2 अगर -1 आ जाता तो हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसका मतलब रोम्बस होगा। बात क्लियर है। रोम्बस क्यों होगा, क्योंकि रोम्बस जो है परपेंडिकुलर कटता है उसका डायगोनल। बात क्लियर है। तो हम लोग यही चेक कर लेते हैं, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम लोग उस हिसाब से चेक करें तो हम लोग कहेंगे सर इसका स्लोप यानी m1 की बात कर रहे हैं, मान के चलो ये कितनी निकलेगी, कहेंगे सर y2 - y1 होगा। बात क्लियर। तो -1 में से -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर -1 करेंगे, एक मिनट, ये माइनस मतलब 3 -1 था और ये 1 2 था, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर अगर ये पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें तो कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर -1 और -2 डिवाइडेड बाय कितना है, कहेंगे सर सॉरी एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया इसको। तो हम लोग कहेंगे हल्का से देख लो, तो कहेंगे सर ये मान के चलो कि आप लिखते हैं कितना, कहेंगे सर -1 और उसमें से -2 आप लिखते हैं, ठीक है। -1 -2 लिखते हैं, तो इधर से आप कितना लिखेंगे, कहेंगे सर 3 -1 लिखेंगे, तो 3 -1 लिखेंगे। इसका स्लोप कितना आता है, कहेंगे सर इसका स्लोप -3 डिवाइडेड बाय कितना है, कहेंगे सर 2, दिस इज द स्लोप, दिस इज m1। अब m2 की बात करते हैं हम लोग, कहेंगे सर m2 कितना होगा, कहेंगे सर अभी इस पॉइंट का हम लोगों ने निकाला, अब इसका और इस पॉइंट का निकालेंगे, यानी AB का निकालेंगे। बात क्लियर है। सॉरी AC का निकालेंगे,
तो कहेंगे ये कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर -1, और इसका पॉइंट कितना था, कहेंगे सर इसका पॉइंट y2 का हम लोग कहेंगे सर कितना है, कहेंगे सर 3 है, या y1 का 3 है, ठीक है, तो माइनस में 3 लिखेंगे। और ये कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर ये हम लोगों की हो जा रही है -2, और ये कितनी है, कहेंगे सर -4। इसका वैल्यू कितना है, कहेंगे सर माइनस में 6, और ऊपर में कितना आता है, कहेंगे सर -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है, काटेंगे तो कितना आता है, कहेंगे 2/3 आती है। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि m1 और m2 जो है उसका वैल्यू, कहेंगे सर एक जगह पर -3 2 आया था, एक जगह पर 2 3 आया हुआ, काटेंगे तो कितना आता है, कहेंगे -1। यानी m1 और m2 की बात कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट कितना आता है, कहेंगे सर m1 m2 का प्रोडक्ट आता है -1। सो ये लाइन इस लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये लाइन की बात कर रहे हैं, ये क्या है, कहेंगे सर आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट -1 आता है। बात क्लियर है? तो इसीलिए क्लियरली हम लोग को नज़र आ रहा है कि दिस इज ए रोम्बस, ये रोम्बस है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, कहेंगे सर पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, सामने का साइड जो हम लोग कहते हैं कि बराबर होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्लस हम लोग बात करते हैं कि ये जो डायगोनल्स है इसके वो परपेंडिकुलर नहीं होते, अनइक्वल होते जरूर है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, इसमें परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट रहे जिसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगली बार फिर से हम लोग मिलेंगे 15 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।